हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई योगेंद्र राठौड़, लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए आज एक और काफ़ी अच्छा वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप लोगों को आज तक किसी ने बताई नहीं है, या आप लोग इन चीज़ों से अवेयर नहीं हो, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने देखा है, जो मेरे दोस्तों के साथ में एक्सपीरियंस हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे को यहाँ 2 साल हो चुके हैं यूके में, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको वो सारे पॉजिटिव चीज़ें बताई है जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस करी है। तो जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा वो, है ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे जब मैं इंडिया में था, या मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, या मैंने किसी से सुना नहीं था ना। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा यहाँ जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, आपके बैक ऑफ द माइंड में होनी चाहिए, ताकि आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ होता है, आपको एक मेंटली स्ट्रोंग बनाएगी, आपको वो चीज़ें फेस करने में आपकी हेल्प कर सकती है, अगर हमें वो चीज़ें पहले से पता हो। तो चलो पॉइंट बाय पॉइंट वो चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, जितने पॉइंट हो सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो आता है आपकी हेल्थ को लेके। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो हेल्थ को। तो अब इसके कई सारे रीजंस हैं। अगर मैं वो सारे रीजंस आपको डिटेल में बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, अब आपकी हेल्थ कैसे डिटोरिएट होती है, या फिर आपको हेल्थ इश्यूज क्यों आते हैं, या आपकी हेल्थ डाउन क्यों होती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है। देखो, एक तो हम नई कंट्री के अंदर आते हैं, ना हमारा कोई नोन होता है यहाँ पे, ना हमारे फ्रेंड्स होते हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनके कोई फैमिली मेम्बर या जिनके फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पे होंगे। बट मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए जब मैं नया नया आया था, मेरे यहाँ पे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, ना कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी दूर दूर तक नहीं था ना। फिर नई कंट्री में आते हो, नए लोग, नया खाना, नया रहन सहन, नया इन्वायरमेंट, तो वैसे ही आपको काफ़ी टाइम लगता है एडजस्ट होने के अंदर। प्लस मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए तो ये ज़्यादा काफ़ी टफ था। फिर तीसरी चीज़ मैं ऐड करूँ तो आपका जो एनएचएस में जब आप जॉब करते हो, तो एनएचएस का जो वर्क इन्वायरमेंट है काफ़ी बिजी है। हालांकि कहने में वो यही होता है कि 3 या 4 दिन की शिफ्ट होती है, लेकिन जो वो 12 घंटे की शिफ्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होती है, फुल टू बिजी होती है। मतलब आप ये मान लो, बहुत रेयर होगा मेरे साथ में कि मेरे को बैठने का टाइम मिलता है। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि हर किसी वार्ड में ऐसा होता है, बट स्पेशली मैं तो मेरे वार्ड की बात कर रहा हूँ कि मेरे वार्ड में काफ़ी ज़्यादा काम है, काफ़ी बिजी होता है। मोस्टली जितने भी जो वार्ड्स हैं ना, उनकी यही हालत होती है, बिजी ही होते हैं वो। यहाँ पे पेशेंट्स आपको रात दिन कुछ नहीं देखते हैं, आते रहते हैं। इवन विंटर में तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। 12 घंटे की शिफ्ट आप खड़े खड़े करते हो, आप सोचो यार, आपको बैठने तक का टाइम नहीं मिलता है। प्लस तीसरी चीज़, आप बेड साइड केयर करने के अलावा आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना होता है। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं लंदन में हूँ, तो यहाँ पे पेपर वर्क है ही नहीं। सारा काम है जो वो कंप्यूटर के अंदर है, पेपरलेस है। वहीं अगर आप कंट्री साइड जाते हो तो इवन आपको अभी भी सारी चीज़ें पेन और पेपर लेके नोट डाउन करनी होती है, लिखनी होती है, जो भी मैं एक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक मानता हूँ। और देखो, वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी है। कल को अगर किसी भी तरह का कुछ आपके साथ में प्रॉब्लम होती है, या कोई भी कंप्लेन आपके अगेंस्ट अगर होती है, तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वही आपको सेव करता है, वही आपको बचा सकता है। बाकी यहाँ पे आपका चाचा मामा यहाँ बैठे नहीं है जो आपको बचाएंगे, है ना। इसीलिए हम वो चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। हमें लगता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अपनी शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद में भी मैं बैठ के और अपने डॉक्यूमेंटेशन चेक करता हूँ कि मैंने वो सारी चीज़ें लिखी है या नहीं, या कुछ मिस तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। काफ़ी डर रहता है बैक ऑफ द माइंड में यार। ये चीज़ें आप भी फील करोगे, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो एनएचएस में काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें ये फील करते हैं। इवन स्टार्टिंग के साल भर तक, इवन अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं घर आने के बाद भी मैं सोचता रहता हूँ कि यार, वो चीज़ तो मैंने लिखना भूल ही गया, या फिर वो चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया। ये चीज़ें यहाँ पे है। क्यों ये चीज़ें क्यों मेरे को फील होती है, या क्यों मेरे माइंड में रहती है? क्योंकि भैया, आपके पिन नंबर
हर स्टेप के ऊपर आपके पिन नंबर इसके अंदर है। सबसे बड़ी चीज़ यही है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर कल को खुदा ना खास्ता कुछ इशू बनता है तो भैया आपको ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। आप भैया मत सोचना कि आपके सीनियर्स हैं, आपके मैनेजर हैं, आपके मैनेजमेंट आपकी हेल्प करेगा। मैं सही सही बता रहा हूँ भैया, कोई काम नहीं आता है। काफ़ी चीज़ें मैंने फेस की है, काफ़ी मैंने सुनी है। इसीलिए कहीं न कहीं वो आप 12 घंटे की शिफ्ट, फिर घर आना-जाना 13-14 घंटे हो जाते हैं, फिर भैया खाना बनता ही नहीं है। 2 या 3 दिन का आप एक साथ खाना बनाते हो, आप उसको अच्छे से खा नहीं पाते हो। आप अगर कुछ बाहर खाने की कोशिश करते हो तो भैया हमारा फूड हमें बहुत कम मिलता है। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं लंदन में हूँ, मैं ऐसे एरिया में हूँ जहाँ मुझे मेरा फूड है वो ईज़िली मिल जाता है। बट अगर मैं डेली अगर बाहर खाने लगता हूँ तो भैया ये जो 2500 पाउंड मिलते हैं ना, ये भी कम पड़ जाएँगे एंड ऑफ द मंथ में, है ना? तो मुझे खुद को ही खाना बनाना होता है, तो वो चीज़ें भैया मैनेज नहीं होती है। इसीलिए कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ हैं वो क्रिएट होते हैं, कहीं न कहीं आपकी हेल्थ डाउन होती है, कहीं न कहीं आपको एक नेगेटिव जो एनर्जी है या नेगेटिव आपका थॉट्स है वो माइंड में आने लगते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया वीक में 3 या 4 दिन ही काम करना होता है, बाकी दिन तो हम आराम से रेस्ट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो आप। बट आपकी सोच तो अभी यही है ना कि हमें तो वहाँ जाके एक्स्ट्रा काम भी करना है, हमें तो पैसा कमाना है। अगर वो एक्स्ट्रा काम आप अपने वीक में ऐड करते हो, फिर आपके पास में टाइम नहीं बचता है अपने लिए, ना ही अपनी हेल्थ के लिए, ना अपने खान-पान के लिए। हाँ, जो लोग वीक में 3 या 4 दिन काम करते हैं, वो ठीक है। उनके पास में 3 दिन फिर भी रहते हैं, आराम से वो रिलैक्स भी कर सकते हैं और अपनी डाइट पे भी ध्यान दे सकते हैं, वो अलग केस है। बट जो मेरे जैसे हैं जिनको एक्स्ट्रा काम भी करना होता है वीक में 1 या 2 दिन, तो मतलब 5 दिन या 6 दिन आप वीक में बिज़ी हो तो आपके पास टाइम कहाँ है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का। फिर दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है मेरे लिए, वो है अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, उनको आप डेफ़िनेटली मिस करोगे। हो सकता है ये चीज़ें अभी आपके माइंड में ना हो, अभी आपको ये लगता हो कि यार नई कंट्री में जाएँगे, नई सिटी में जाएँगे, नए लोग मिलेंगे, पैसा कमाएँगे। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको फ़ील होगा कि यार मेरे पास भी मेरी फैमिली होती, मेरे पेरेंट्स होते, मेरी वाइफ़ होती, मेरा हस्बैंड होता, मेरे फ्रेंड्स होते, मेरे बच्चे होते, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आएगी और वो कहीं न कहीं आपको एक डिप्रेशन में या एक तरह का स्ट्रेस लेवल है वो दे के जाएगी यार। इंडिया में हमें ये चीज़ें क्यों फ़ील नहीं होती है? क्योंकि यार हम एक ऐसे कम्युनिटी में रहते हैं, जहाँ हमारे आस-पास सारे लोग होते हैं। हालाँकि पैसा कम है, लेकिन ये चीज़ें आपको इंडिया में अच्छे से मिलती है। अच्छा आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, मेंटल सपोर्ट मिलता है, जिससे आप अपनी लाइफ़ को स्मूथली रन कर सकते हो। बट ये कहीं न कहीं यहाँ पे मिस होती है। फिर अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ, तो जो वर्क एनवायरनमेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, जैसा मैंने आपको बताया है। मैं बता रहा हूँ आपको भैया, अनलिमिटेड पॉइंट्स है मेरे पास बताने के लिए, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट इन शॉर्ट्स में आप समझ लो कि भैया आपके जो पिन नंबर है ना, वो हमेशा रिस्क में होते हैं, वो आपके बैक ऑफ द माइंड में होते हैं। तो आप कुछ भी काम करते हो, आप 2 या 3 बार उसको कंफर्म करने की कोशिश करते हो, क्योंकि देखो यहाँ के रूल रेगुलेशन अलग हैं, यहाँ का प्रोसीजर है वो अलग है, यहाँ के लोगों की मेंटलिटी है वो अलग है। हालाँकि अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, तो बुरे लोग भी। आप ये मत मानना कि आप यूके में आ जाओगे तो आपको 100% लोग अच्छे ही मिलेंगे। कभी ना कभी आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें भी फेस करनी पड़ सकती है, जहाँ आप सोचोगे कि यार मेरी कंट्री अच्छी थी, मैं तो यहाँ नहीं रह सकता। रेसिज़्म आपको मिल सकता है, आपके साथ में पेशेंट आपका रूड हो सकता है, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपको सब सुनना पड़ेगा। हाँ, नर्सेज़ का जो प्रोफ़ेशन है मैंने बताया रिस्पेक्टफुल है, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है हर लोग करें, है ना? कभी ना कभी आपको ये चीज़ें भी फ़ेस करनी पड़ेगी। फिर आपका मैनेजमेंट है, आपके सीनियर्स हैं, ज़रूरी नहीं है हर कोई आपके साथ अच्छा ही हो, डिपेंड करेगा आप उन लोगों के साथ में कैसे होते हो। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर फ़ेस करनी पड़ेगी। तो भैया आप अपने माइंड में ये चीज़ें रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्गली प्रिपेयर करके आएँ कि अगर ऐसा कुछ मेरे साथ होता है तो मेरे को पीछे नहीं हटना है, मैं उन चीज़ों को फ़ेस करूँगा या कोशिश करूँगा उनको इग्नोर करूँ। ना भैया ऐसे-ऐसे लोग हैं जो यहाँ से एनएचएस छोड़ के भी जा चुके हैं ना, वो चीज़ें मैं आपको ज़्यादा डीप में बताऊँगा नहीं, क्योंकि देखो हर किसी के साथ में हर किसी का नेचर या हर किसी की मेंटालिटी या पर्सनैलिटी सेम नहीं होती है। किसी लोगों को पसंद आता है सुनना, किसी को नहीं आता है। फिर मैं बात करूँ चापलूसी का या फिर फ़ेवरेटिज़्म का, ये यहाँ पे भी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस कंट्री में ऐसे लोग होंगे, लेकिन भैया सब जगह है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी है। इंडिया जितनी नहीं है,
लोग अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई आपको ऐसा मिलता है जहाँ आपको अपने आप को एक आपको ऐसा फ़ील होता है, यार ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए थी यार, ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, या फिर ऐसा लोग क्यों करते हैं मेरे साथ में। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे फ़ील होगी। फिर मैं बात करूँ कि आप अब कौन से एरिया में, कौन सी सिटी में आते हो, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपके लोग, अपना खाना, अपना पहनावा, अपने लोग, रहन-सहन, ये आपको तभी मिलेगा जब आप ऐसी जगह पे आओगे जहाँ आपको आपकी कम्युनिटी मिलेगी। तब तो आपके लिए ईज़ी होगा। उनके लिए इंडियन फूड के नाम पे कुछ भी नहीं है उनको यार। तो आप बताओ कितने दिन तक आप अपने फूड के बिना रह सकते हो? साल भर, 2 साल, 6 महीने? एक ना एक दिन तो आपको फ़ील होगा ना कि यार काश मैं अपना खाना खाऊँ, अपने लोग मिले, उनसे बातें करूँ। तो इसलिए आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि आप कौन से एरिया में आते हो, कौन से सिटी में आते हो। ऐसे ही किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके मत जाओ, इवन मेरे पे भी मत करो। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं ऐसे एरिया में हूँ, ताकि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अभी मेरे रूम से भैया 10 मिनट की वॉक के ऊपर 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड की स्टॉल्स हैं कि अगर मैं चाहूँ, मेरे को समोसा खाना है, मेरे को पानी पतासी खानी है, 10 मिनट की वॉक है, मैं जाके और वो चीज़ खा के आ सकता हूँ। तो मेरे को, मैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाई हूँ। जो लोग बोलते हैं कि लंदन अच्छा नहीं है, लंदन एक्सपेंसिव है, लंदन में मत आओ, भैया बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मुझे हर चीज़ मिलती है। पैसा ही सब कुछ मैटर नहीं करता है। मैंने यहाँ पे अपने इंडियंस फ्रेंड्स बनाए हैं। अगर वो भी नहीं होते हैं, अगर मैं बाहर भी जाता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिससे मैं बात करके अपने आप को अच्छा फ़ील करता हूँ। तो ये चीज़ें आप लोग अपने माइंड में रखो, ताकि आप अपनी जो प्लानिंग है, अपनी प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखो मेरी बात सुनो, आप ओईटी, सीबीटी पास कर लोगे, मतलब आप यूके तो आपको आना है। अब आपको डिसाइड करना आपको जाना कहाँ पे है। ऐसे नहीं है कि आपको लगता है कि यार मेरे लिए तो ये एक ही हॉस्पिटल है, या फिर ये एक ही बंदा है जो मेरी हेल्प कर सकता है, वरना तो मैं यूके जा ही नहीं सकता। ऐसी आपकी मेंटेलिटी हो तो उसको चेंज कर दो। आपने ओईटी पास कर ली, आप में एबिलिटी है, आप में टैलेंट है। अब आपको डिसाइड करना, अपनी रिसर्च करो, 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना ले लो कि भैया ये जगह मेरे लिए अच्छी है, या फिर ये सिटी मेरे लिए अच्छी है। पूछो जितने लोगों से पूछना है, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, क्योंकि एक बार यहाँ आ जाओगे ना आप, हालाँकि इतना टफ़ नहीं है आपको ट्रस्ट चेंज करना, लेकिन फिर भी टफ़ है, कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, काफ़ी टाइम लगता है, और इतना ईज़ी नहीं है यार इंडिया के जितना ना कि कर लो सब चीज़। यहाँ हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है, आपको हर डॉक्यूमेंटेशन है, हर स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। तो प्लीज़ ये चीज़ें अपने माइंड में रखना, वरना ये भी चीज़ें आपको ऐसे लगेगी कि मैं क्यों इस कंट्री में आ गया। प्लस अगली चीज़ की मैं बात करूँ, हॉस्पिटल में आप कुछ भी काम करते हो, अगर बाई चांस आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो वो यहाँ पे इग्नोर नहीं होती है, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, आपको उसका रिप्लाई करना होता है। अगर कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है या मेजर गलती है, तो हो सकता है आपको भैया सस्पेंड भी कर दिया जाए, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो सकती है यार। इसलिए ये चीज़ हमारे हमेशा हमारे बैक ऑफ द माइंड में होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे जो काम को या हमारे जो वर्क इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है किसी को नहीं लगता होगा, बट मुझे पर्सनली ये चीज़ फ़ील होती है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे फ़ील की है। प्लस मैं अगली चीज़ की बात करूँ तो नर्सिंग का प्रोफेशन काफ़ी अच्छा है, पैसा भी अच्छा खासा है, बट उतना ही ज़्यादा काम है। और आप ऐसा मत सोच के आना कि हर कोई आपको इज्जत करेगा। यहाँ पे काफ़ी लोग मैंने ऐसे भी मिले हैं मेरे को, जिनकी सोच वैसी है जैसी आप इंडिया में देखते हो अपने सीनियर्स की या फिर अपने डॉक्टर्स की। वो फिर मैं अगर अगला पॉइंट की बात करूँ कि मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसा किसी के साथ ना हो, बट अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं ऑलरेडी, आप यहाँ आओगे, इतना ज़्यादा काम करोगे, ऐसा आपका रूटीन होगा, ऐसे आपका 12 घंटे की शिफ्ट होगी, आपका खाना पीना अच्छे से नहीं होता है। अगर आपके साथ में कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो कौन आपकी हेल्प करेगा, कौन आपको सपोर्ट करेगा? आप खुद सोच के देखो ये चीज़ अभी आप लोग नहीं सोचते हो। अभी आपका काम है पैसा कमाना, है ना, कि हम पैसा कमाएंगे। बट भैया ये भी तो एक मशीन है ना, कभी ना कभी तो इसको भी रेस्ट चाहिए होता होगा। अगर आप इसको इसके काम की चीज़ें नहीं दोगे, तो एक ना एक दिन ये काम करना बंद कर देगी। सपोज़ करो आपके साथ में कोई मेजर हेल्थ इश्यू हो गया,
पहली बात तो यहाँ एनएचएस में आपको अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता नहीं है, आप वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है। इवन आप एनएचएस के एम्प्लॉय हो फिर भी आपको नहीं ट्रीट किया जाएगा उस तरीके से। फिर आप घर पे आओगे, कौन आपकी देख रेख करेगा, कौन आपको खाना बना के खिलाएगा। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखना। पैसा तो कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमाने आते हैं यहाँ पे, पैसा कमाना चाहिए। आपको वो चीज़ फील होगी, वो हर किसी के साथ नहीं होती। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ ऐसा हुआ है, वो इंडिया चला गया है। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था यहाँ से कि वो इंडिया चला गया है। अब वो इंडिया में जाके अपना ट्रीटमेंट है वो ले रहा है। क्योंकि यार आप खुद सोचो यार, एक नॉर्मल अगर हमारे फीवर या कोल्ड हो जाता है तो हमसे उठ उठ के हमसे किचन में नहीं जाया जाता है। आपके लिए कौन पानी गर्म करके देगा आपको? सोचो ये चीज़ है ना। तो ये चीज़ें जब फील होती है ना, या जब आप एक्सपीरियंस करते हो, तभी आपको पता चलता है। अभी 100% मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में है ही नहीं। तो ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखो। पैसा कमाओ लेकिन अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। फिर मैं अगला बात करूं कि जो बेड साइड केयर होती है इतनी इजी नहीं होती है जितना आप लोगों ने वीडियो में बताया है कि नर्स का काम केवल मेडिकेशन देना होता है। नर्स के साथ में बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4 काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। रियल में ऐसा कुछ नहीं है। एक हेल्थ केयर असिस्टेंट काम करेगा, वो बैंड 2 भी हो सकता है, बैंड 3 भी हो सकता है। बैंड 4 जो होता है वो या तो स्टूडेंट नर्सेज होती है, या फिर हम इंटरनेशनल नर्सेज जो आते हैं प्री ओस्की वाले, उनको बैंड 4 बोलते हैं। तो वो केवल एक बंदा होगा। और कुछ कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे होता ही नहीं है, तो आपको ही बेड साइड केयर करनी होती है। वो चाहे किसी भी तरीके की केयर हो, केवल मेडिकेशन देना नर्स का काम नहीं है। तो वो बेड साइड केयर है वो इतनी इजी नहीं होती है। आपके पास में 8-8, 10-10 पेशेंट होते हैं। कंट्री साइड में तो 12-12, 15-15 पेशेंट भी होते हैं एक नर्स के पास में। फिर आपको पूरा पेपर वर्क करना होता है। तो मैं बोलता हूँ वो जो 12 घंटे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, इतना ईजी नहीं होता है। इसीलिए इन्होंने 37.5 आवर्स कुछ सोच समझ के दिए होंगे कि भैया वीक में इतना काम करोगे तो वो हेल्दी लाइफ स्टाइल है। तो उससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो फिर आप अपने आप को कहीं ना कहीं, अपनी हेल्थ को, अपनी पर्सनल लाइफ को और अपने आप को आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ मेरे शिफ्ट इतनी ज़्यादा गंदी होती है, कुछ ना कुछ मेरा आर्ग्यूमेंट हो जाता है किसी सीनियर के साथ में, या किसी पेशेंट के या उसके रिलेटिव के साथ में। तो वो चीज़ें फिर आपके माइंड में तो रहती है ना, आप उनको भूलते नहीं हो, है ना। तो जब आप घर आते हो, आप अकेले रहते हो, आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती है। कहीं ना कहीं वो आपको यार नेगेटिव थॉट्स भी देती है कि यार कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। क्योंकि आपके पास लोग नहीं जिनके साथ आप डिस्कशन करके आप उनका सॉल्यूशन है वो निकाल सको। इस चीज़ की इस कंट्री में कमी है। जिनके फ्रेंड्स साथ में हैं या जिनके सीनियर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, वो थोड़ा सा इन चीज़ों को फील नहीं करेंगे। बट मैंने ये चीज़ फील की है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। जब आप आओगे ना, जब आप हॉस्पिटल्स में काम करोगे ना, तब ये चीज़ें आपको फील होगी। अब तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे को लगता है मैंने फील किए हैं, आपको बताना चाहिए था तो मैंने आपको बताया है। आप इन चीज़ों को पर्सनली ना लें। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस हो, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, या आप लोगों के साथ में ऐसा नहीं हुआ होगा। बट ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया है। अगर आपको अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है तो आप रख सकते हो, वरना आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस अपने दिमाग में रखो कि यार इन चीज़ों का हमें कल को ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो एटलीस्ट हम पहले से प्रिपेयर रखें अपने आप को। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी आपको अगर ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है तो प्लीज़ मुझे बताएं आप लोग, हम और वीडियोस बनाएंगे। बहुत सारी टॉपिक्स हैं बताने को, तो यार वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।